से एवब जो जाता है, जैसे जनरल कैटेगरी की बात करते, और 65 से अगर कम बात करें तो SC ST कैटेगरी के लिए होता है ना, और इसके सेंटर में आसपास में होता है OBC या EWS की बात करें, ठीक है। ऐसा है कि उस सिनेरियो बनने का इस बार भी बनेगा, डेफिनेटली इसी तरह का ही बनेगा, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ उठा लो, वो भी वैसे ही था। इस बार की कट ऑफ भी क्या रहेगा, तो आपका इस बार भी कट ऑफ लगभग हाई रहेगा। अब हाई रहने का रीज़न क्या है, पेपर का जो लेवल क्या था, पेपर का जो लेवल था वो क्या था, इजी था, है ना। लोग आराम से क्वांट में 38, ठीक है, क्वांट में 38, रीजनिंग में लोग क्वांट में 38, रीजनिंग में लोग 37 38 कर रहे थे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं ना कितना हो गया, लगभग लोग 76, मतलब कि आराम से लोग 75 के आसपास में 70 से 75 लोग कर रहे थे। 70 से 75 लोग इजी में कर रहे थे। मीन्स जो वाकई में बैंकिंग एस्पिरेंट है, जो वाकई में बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते, या फिर वाकई में वो बैंकिंग फील्ड में ही जाना चाहते जिन, तो उनका तो भाई जो अप्रोच था, जिन उनका जो अटेम्प्ट रहा है वो 70 से 75 रहा है। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट इसमें इन्वॉल्व होंगे जो कि SSC की तैयारी करते होंगे, जो रेलवे की तैयारी करते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि जस्ट ग्रेजुएशन पास आउट होंगे, है ना, वो भी यहाँ पे अपना भाग आजमाने आए होंगे। तो उनका क्या होगा, उनका तो अटेम्प्ट रहेगा मुश्किल से मुश्किल 60 के आसपास में अटेम्प्ट रहेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे वो लोग, क्योंकि ये समय का खेल होता है, ठीक है। आपको 45 मिनट्स का ही तो समय मिलता है, और इस 45 मिनट्स का खेल वही समझ सकता है जो बच्चा बैंकिंग का एस्पिरेंट होता है। उन्हीं को पता होता है कि कैसे हम उस टाइम को मैनेज करेंगे, कौन से क्वेश्चन बनाने, कौन से क्वेश्चन नहीं बनाने, कौन से क्वेश्चन को स्किप करने, ये उनको अच्छी तरीके से पता होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस किए रहते हैं। पिछले लास्ट 3 से 4 महीने की प्रैक्टिस उनकी होती है, और वो कहीं ना कहीं पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनको ये सारी चीज़ें अनुभव होता है, उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है जिसके आधार पर वो अच्छे कर पाते हैं, ठीक है। तो जो 60 के आसपास मिलाने वाले बच्चे, वो तो ऑलरेडी यहाँ से हट जाएंगे, भीड़ से वो छट जाएंगे, तो कंपटीशन बहुत ही कम बचता है, ठीक है। अब उन्हीं का, चूँकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी तो पता है ना कि हर साल डिक्रीज इंक्रीज तो होने का नाम नहीं है, ठीक है। ऐसे में क्या कट ऑफ आपको लगता है कम, नहीं, बिल्कुल नहीं, कट ऑफ का लेवल जो होगा हाई ही रहेगा। अब कुछ बातें कर लेते हैं कि स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रह सकता है। अच्छा हाँ, उसके पहले एक चीज़ और, रिजल्ट डिक्लेरेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा, तो 9 सितंबर तक इसका जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है, 100% डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब कुछ स्टेट वाइज कट ऑफ कर सकते हैं। हाँ, इस पे लोग एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा, यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये लोग कट ऑफ देकर उट पटांग बातें करेंगे, तो याद रखिएगा ये जो कट ऑफ जो होगा ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगा। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग बाद में कोई भ्रम में ना रहें। आफ्टर ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा, ठीक है। ये जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हुआ। आपको पता है 2 दिन इसके पेपर 8 और 14 को हुए थे, काफ़ी सारे शिफ्ट हुए थे, तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन बनता ही है, ठीक है। हालांकि कुछ कैंडिडेट का देखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं बढ़ा, है ना। जैसे कि 100% एक्यूरेसी रहने पर, 100% जब एक्यूरेसी होता है तो उनका जो होता है क्या बनता है, नॉर्मलाइजेशन बनता है, लेकिन कुछ कैंडिडेट का नहीं बनता है। तो ये तो हम नहीं कह सकते एग्जैक्ट ऐसा होता है कैसे है, ठीक है। वही कुछ कैंडिडेट का है, बनता है, तो आप नॉर्मलाइजेशन पर थोड़ा बिलीव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आप अच्छा अटेम्प्ट करके आए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आप अपने आप पे बिलीव करेंगे कि आपका रिजल्ट होगा। मीन्स कि यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी की बात कर रहे, वो 70 से 75 अगर अटेम्प्ट करके आ रहे, इसके बीच में चाहे वो 71 किए हों, चाहे वो 72 किए हों, चाहे वो 73 किए हों, जनरल कैटेगरी वाले वो निश्चिंत रहेंगे, OBC वाले भी निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने 68 से लेकर 72 के आसपास में अच्छा अटेम्प्ट किया प्लस एक्यूरेसी बढ़िया रखा है, तो उनका कंफर्म होगा रिजल्ट, ठीक, याद रखिएगा। अब आते हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, ये एक्सपेक्ट ही तो कर सकते हैं, थोड़ी एक और ये जो है ऑफिशियल कोई डाटा तो है नहीं, लेकिन हाँ इसके इर्द गिर्द ही अगर आप अपने आप को देखते हैं तो आप मेंस की तैयारी में लगेंगे, है ना, क्योंकि समय नहीं बचता है मेंस की तैयारी में आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो देखिए बिहार का क्या कट ऑफ रह सकता है। बिहार का जो जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 76 के आसपास में कट ऑफ रहेगा, ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 76-77 के आसपास में रहेगा, ऐसा ही कुछ रेंज। OBC की बात करें 74 के आसपास में कट ऑफ रहेगा। EWS 69 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है।
बिहार वाले में अगर हम बात करें एससी और एसटी का तो 66-56 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। आइए छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। 74 के आसपास में जनरल कैटेगरी का रहेगा, ओबीसी 71 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस 69 और एससी एसटी 67 58। गुजरात की बात करें तो 75 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 72 के आसपास में और 69 के आसपास में ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी 64 57 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। हरियाणा 76 के आसपास में जनरल कैटेगरी, ओबीसी 73 और ईडब्ल्यूएस 71, एससी एसटी 68 58 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। आइए झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में अगर बात करें जनरल कैटेगरी का तो जनरल कैटेगरी 74 के आसपास में देखने को बनेगा, ओबीसी 71, ईडब्ल्यूएस 68, एससी और एसटी 65 58 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। कर्नाटका की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी से 73 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा, वहीं ओबीसी 69, ईडब्ल्यूएस 66 और एससी एसटी 62 52 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। केरला की बात करते हैं 72 के आसपास में जनरल, 70 के आसपास में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 67, एससी एसटी 64 56 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। ठीक, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 74 के आसपास में जनरल कैटेगरी, ओबीसी 71, ईडब्ल्यूएस 69, एससी एसटी 65 58 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। महाराष्ट्र 72 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 69 और ईडब्ल्यूएस 67, एससी एसटी की बात करें तो 63 56 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। उड़ीसा की बात करें 76 71 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 70, एससी एसटी 67 57 के आसपास में देखने को बनेगा। पंजाब जनरल कैटेगरी 75 6 के आसपास में देखने को बनेगा, ओबीसी 72 73 के आसपास में, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 70 के आसपास में, एससी एसटी 66 59 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। अब आते हैं राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की बात करें तो 76 के आसपास में जनरल कैटेगरी, ओबीसी 73 71, ईडब्ल्यूएस 68 60 के आसपास में आपका एससी और एसटी देखने को बनेगा। तमिलनाडु 71 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 68, ईडब्ल्यूएस 65, एससी एसटी 62 56। तेलंगाना जनरल कैटेगरी 73, ओबीसी 70, ईडब्ल्यूएस 68, एससी एसटी 65 57 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। त्रिपुरा 71 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 68 और ईडब्ल्यूएस 67, एससी एसटी 63 55 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। उत्तर प्रदेश पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी कम है, थोड़े कट ऑफ काफ़ी बाकी सब स्टेट से थोड़े कम रहेंगे, कुछ स्टेट को छोड़कर, जैसे कि 74 के आसपास में जनरल कैटेगरी, ओबीसी 72 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस 70 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा, एससी एसटी 67 56 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। उत्तराखंड जनरल कैटेगरी 74, ओबीसी 70 और ईडब्ल्यूएस 68, एससी एसटी 64 65। वेस्ट बंगाल पे आते हैं तो वेस्ट बंगाल जनरल कैटेगरी के 76 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा, वहीं ओबीसी 70 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस 68 और एससी एसटी 65 59 के आसपास में। आंध्र प्रदेश जनरल कैटेगरी 73, ओबीसी 70 69, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी 64 55। अरुणाचल प्रदेश की बात करें जनरल कैटेगरी 72, ओबीसी 69, ईडब्ल्यूएस 67, एससी एसटी 63 56। वहीं आते हैं जनरल कैटेगरी 71, ओबीसी आपका यहाँ पे 67, ईडब्ल्यूएस 66, एससी एसटी 62 65। हिमाचल प्रदेश 70 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 68, ईडब्ल्यूएस 67, एससी एसटी 63 65। जम्मू कश्मीर 70 के आसपास में जनरल कैटेगरी, ओबीसी 68, ईडब्ल्यूएस 67, एससी एसटी 62 55। तो गाइस कुल मिला के यहाँ पे जितने भी स्टेट वाइज कट ऑफ थे आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। आई होप कि यहाँ पे आप लोग भी इससे सेटिस्फाइड होंगे। कुछ कैंडिडेट यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि उनका अटेम्प्ट कम रहा है। ठीक है, उनका अटेम्प्ट यहाँ पे कम रहा है, इसके कारण वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने 64 बनाए होंगे, 66 बनाए होंगे, 65 बनाए होंगे, है ना।
तो वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये 64, 66, 65 वाले ध्यान रखेंगे, इनका नॉर्मलाइजेशन से हो सकता है 2 से 3 मार्क्स बढ़ें तो इनका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो 60 वाले हैं, जनरल कैटेगरी की बात करें और ओबीसी की बात करें या एससी की बात करें, ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे इस रेंज में। हाँ, एसटी वाले में तो शायद इस रेंज में आएंगे, ये फैक्ट है, बिल्कुल 100% फैक्ट बातें हैं। बाकी जो लोग 70+ करके आ रहे हैं वो निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी करेंगे, कोई भी यहाँ पे अपने मन में डाउट नहीं पालेंगे जनरल ओबीसी वाले। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट में ज़रूर अपना जो राय है ज़रूर देना, आपके अनुसार क्या लगता है, आपके स्टूडेंट से क्या कट ऑफ जा सकता है, आपने कितना अटेम्प्ट किया है, आपके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो नया टॉपिक पे आएंगे, बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।